अगर आप अभी शटर आइसलैंड मूवी देखकर आए और आपको उसकी एंडिंग समझ में नहीं आई है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको शटर आइसलैंड मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा और आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा। जैसे क्या टेडी सच में एक डिटेक्टिव था, क्या रेचल सोनाल्डो सच में मिसिंग थी और उस आइसलैंड पर ऐसा क्या हो रहा था और पर्ची में क्या लिखा हुआ था। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 99% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो सवालों के जवाब देने से पहले थोड़ा सा मैं मूवी का रिकैप ले लेता हूँ। तो मूवी में हमें ये देखने को मिलता है कि टेरी डैनियल मेंटल असाइलम में एक मिसिंग पर्सन को ढूंढने जा रहा है जिसका नाम है रेचल सोनाल्डो। और टेडी की लाइफ भी उससे पहले बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो चुकी है, क्योंकि उसने वर्ल्ड वॉर में सर्व किया है। तो इस वजह से उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रहा है और उसकी बीवी को भी किसी एंड्रू नाम के इंसान ने मार दिया था। जैसे जैसे टेडी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है उसको ऐसा लगने लगता है कि जॉन कॉली यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ सोल्जर बना रहे हैं अपने इस आइसलैंड पर, ताकि वह उनसे लड़ सके। और ऐसा वो लाइट हाउस में ब्रेन वॉश करके कर रहे हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसको ऐसा भी लगने लगता है कि उसकी वाइफ को मारने वाला एंड्रू भी इसी आइसलैंड पर मौजूद है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ती है और टेडी जब लाइट हाउस पहुंच जाता है तो हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं होता है और टेडी खुद एक पेशेंट है और ये सब जो भी करा गया था ये सब प्लान था। जॉन कॉली की बातों पर हमको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब वो इस बात का प्रूफ देते हैं तो हमें उनकी बातों पर विश्वास करना पड़ता है। और वो बताते हैं कि टेडी खुद एंड्रू है और उसी ने अपनी वाइफ को मारा है। तो इधर से हमारी कंफ्यूजन और बढ़ती है और हमारे दिमाग का रायता फैल जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या एंड्रयू सच में एक डिटेक्टिव था। तो जवाब है बिल्कुल नहीं। बताता हूँ कैसे। मूवी की स्टार्टिंग में जब एंड्रयू और चक जा रहे थे आइसलैंड पर तो एंड्रयू के सिर में कुछ दर्द सा होता है, जो एक हिंट ये था कि एंड्रयू बीमार है और उसके दिमाग में कुछ ना कुछ परेशानी है। एंड्रयू की बीमारी का राज उसका पास्ट है, क्योंकि उसने वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ट्रॉमास झेले हैं अपनी लाइफ में, जिस वजह से उसने दारू पीना बहुत शुरू कर दिया था। और जब ये बात उसकी बीवी को पता चली थी तो उसने बहुत मना करा था कि आप दारू नहीं पियेंगे, लेकिन उसने दारू पीना बंद नहीं करा, जिस वजह से उसकी बीवी डिप्रेशन में चली गई और अपने तीनों बच्चों को झील में डुबाकर मार लिया। और जब ये बात वह अपने पति यानी कि एंड्रयू को बताती है कि वो मेरे दिमाग में एक कीड़ा है जिसको कंट्रोल में नहीं कर सकती हूँ, एंड्रयू उसको गोली मार देता है। इस बात को एंड्रयू बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था उसी को उसने खुद अपने हाथों से मार दिया है और इस वजह से वह मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। मूवी का दूसरा क्वेश्चन ये है तो उस आइसलैंड की सच्चाई क्या है। चलिए बताता हूँ। तो जवाब है आइसलैंड पर लोगों का इलाज किया जाता था। वहाँ के हेड थे डॉक्टर जॉन कोली, जो पेशेंट से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और उस वक्त लोमोटोमी नाम की एक सर्जरी होती थी जिससे पेशेंट को स्टेबल किया जाता था, जिससे उनमें जो इंटेलेक्ट और इमोशंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और एक पर्सन बस ज़ॉम्बी बन के रह जाता है। तो वह चाहते थे कि इंसान का इंटेलेक्ट और इमोशंस के बिना इंसान इंसान नहीं रहेगा, इसलिए जॉन कोली लोमोटोमी के अगेंस्ट थे। वो हर तरीका अपनाते थे जिससे पेशेंट ठीक हो सके। मूवी में जो एंड्रू के साथ हमें चक देखने को मिलता है वह भी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर था, जो हमें एंडिंग में पता चलती है, जो उसको एक अलग तरीके से हेल्प कर रहा था जिससे एंड्रू ठीक हो सके, जिसके मूवी में हमें हिंट भी दिए गए थे, लेकिन हमने उन हिंट को इग्नोर कर दिया था। तो चलिए उन हिंट के बारे में आपको बताता हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में जब सिक्योरिटी गार्ड बंदूक मानता है तो चक उसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि उसने आज तक बंदूक नहीं निकाली है और उसको नहीं पता बंदूक को कैसे निकाला जाता है। और ये हिंट हमें ये बता रहा था कि ये सब जो हो रहा है वो एक ट्रैप है। हिंट 2। मूवी की एंडिंग में जो हम देखते हैं एंड्रू बंदूक निकालने की कोशिश करता है तो वो बंदूक पिघल जाती है, जो हमें ये बता रही थी कि वो बंदूक नहीं थी, बस एक वो आर्टिफिशियल थी। हिंट नंबर 3। मूवी में जब टेडी जॉर्ज नॉइस से मिलने चाहता है तो जॉर्ज उसे कहता है तुम बस एक रेड हो, मुझे बस यहाँ पर तुम्हारे लिए ही रखा गया है। जब 2 दिन पहले जॉर्ज ने टेडी को एंड्रू नाम से बुला लिया था तो एंड्रू ने यानी कि टेडी ने उसकी जमकर धुनाई कर दी थी, जिस वजह से सबको ये लगने लग गया था कि टेडी से हमें बचकर रहना पड़ेगा। और इस कहानी में हमें ये भी हिंट दिया गया था कि ये सब जो हो रहा है ये सब बस ट्रैप था, तभी जॉर्ज ने कहा था कि मुझे बस यहाँ पर तुम्हारे लिए रखा गया है। इस कहानी को इसलिए रचा गया ताकि एंड्रू केस को सॉल्व करे, रियलिटी को एक्सेप्ट करे और वह सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3। अगर ये पूरी कहानी थी रची गई थी इसलिए ताकि एंड्रू केस को सॉल्व कर सके और ठीक हो सके, तो रेचल सोनाल्डो आखिर थी कौन। तो मूवी में रेचल सोनाल्डो को एंड्रू के अलावा किसी ने नहीं देखा था कि रेचल सोनाल्डो एंड्रू के दिमाग की इमेजिनेशन थी, जिसे उसने अपनी वाइफ और बेटी के नाम को जंबल करके बनाया था। जब टेडी रेचल से मिलता है गुफा में तो रेचल उससे वही सब बातें कहती हैं जो टेडी सुनना चाहता था। और अगर आपने एक सीन में ये देखा हो कि वहाँ पर एक और रेचल सोनाल्डो में पाई गई थी, तो वह रेचल सोनाल्डो नहीं थी, वो बस एक नर्स थी जो हमें रेचल सोनाल्डो की तरह लगती थी। अगर आपको अब भी विश्वास नहीं होता है कि रेचल सोनाल्डो एंड्रू के दिमाग की एक इमेजिनेशन थी, तो आइए इस बात का मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ। मूवी के इस सीन में जब सिक्योरिटी गार्ड रेचल को ढूंढने के लिए
लिए भेजा जाता है तो वहाँ पर बस वो बैठे हुए थे क्योंकि वे जानते थे दरअसल रोनाल्डो एग्जिस्ट नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 4, तो अगर ये एंड्रू को ठीक करने के लिए करा गया था सब कुछ और ये कहानी पूरी मनगढ़ंत थी तो एंड्रू ठीक हुआ या नहीं, इस बात का जवाब क्या है? तो मैं इस बात का जवाब देता हूँ कि एंड्रू ठीक हो भी गया और ना भी। आइए बताता हूँ कैसे। एंडिंग में जब ये लगता है कि एंड्रू ठीक हो गया है तो वो डॉक्टर को अगले दिन चेक करके बुलाता है, पर डॉक्टर शियन जॉन कॉली की तरफ देखते हैं और सिर हिलाकर मना कर देते हैं और सबको ये लगता है कि एंड्रू फिर से लूप में फंस गया है और लोमोटोमी से ही अब उसका इलाज हो सकता है। पर जब एंड्रू डॉक्टर से ये कहता है कि शैतान की तरह जीने से अच्छा है इंसान की तरह मरना, तो इस लाइन में ये हिंट था कि एंड्रू को सब याद आ गया था और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। पर अगर ये बात डॉक्टर को पता चलती तो वो एंड्रू की लोमोटोमी को होने नहीं देते और एंड्रू चाहता था कि उसकी लोबोटोमी हो जाए क्योंकि एंड्रू अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहा था और उस सब ट्रॉमास को अब वो झेल नहीं सकता था। एक और क्वेश्चन जो आपके दिमाग को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा होगा कि आखिर उस पर्ची पर रन क्यों लिखा गया था। उस पर्ची पर रन इसलिए लिखा गया था, उसका मतलब ये था कि उस पेशेंट को पता था कि एंड्रू के साथ ये सब खेल खेला जा रहा है और वह पेशेंट नहीं चाहती थी कि एंड्रू इस सब में फंसे, इसलिए वह लिखती है उस पर रन, ताकि जितनी जल्दी एंड्रू यहाँ से भाग जाएगा वह इन सब चीज़ों से बच जाएगा। में एक और पर्ची हमें देखने को मिलती है जहाँ पर हमें 67 पेशेंट लिख रहा होता है, तो उसका मतलब होता है टोटल आइसलैंड पर 67 पेशेंट थे और 67 पेशेंट एंड्रू था और वहाँ पर जो और सब वर्ड लिखे गए थे वो सब जंबल करके जो एंड्रू था और उसके बेबी का नाम था उन सबको मिलाकर बनाए गए थे। ये थी एंडिंग शटर आइसलैंड मूवी की, जो कि आपके दिमाग के रायता को अब फैल समेटने का काम कर गई होगी। लेकिन अगर आपके अब भी थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उनके जवाब देने को तैयार बैठा हूँ। मैं आपको क्विक समरी दूँ तो उस आइसलैंड पर पेशेंट रहा करते थे जो मेंटली अनस्टेबल थे और वहाँ के जो हेड डॉक्टर जॉन कोली थे वह चाहते थे कि लोबोटोमी से उनका इलाज ना हो और एक हेल्दी वे से वह अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन एंड्रू जो पेशेंट था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, इस वजह से उस सब कहानी को रचा गया था। जब एंड्रू को पता चल जाता है कि ये सब मेरे साथ खेल खेला गया और वह रियलिटी के इतना क्लोज आ जाता है, वह नहीं चाहता है कि अब वह अपने पास्ट को याद करे, इस वजह से वह लोबोटोमी कराना चाहता है और लोगों को ये दिखाता है कि जो एक्सपेरिमेंट था वो अनसक्सेसफुल रहा है। अगर आप और किसी मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करवाना चाहती हो मुझसे तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकती हो, मैं भी उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।